प्रिय दिव्यात्मन, आप सभी को गीता जयंती की कोटिशः बधाई। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं और उसी दिन करीब 5,500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में ये जो ब्रह्म विद्या स्वरूप दिव्य ज्ञान स्वरूप मोक्षदायिनी विद्या, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान के श्रीमुख से निश्रित हुई थी। ये ब्रह्म विद्या है, ये मोक्षदायिनी विद्या है और इस विद्या से ही जीवों के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। इसे ही मोक्ष का यही स्वरूप है। सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में जो मोक्ष का स्वरूप है, मुक्ति का स्वरूप है, यही है जो सभी जीवों की अंतर्भूत कामना है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही मोक्ष है। और इस मोक्ष को प्रदाता और इस मोक्ष को तत्काल प्रदान करने वाली जो विद्या है उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता 5,500 वर्ष पूर्व इसी मोक्षदा एकादशी को इस धराधाम पर इस जगत के जीवों के कल्याण के निमित्त अवतरित हुई थी। तो पुनः एक बार आप सभी को गीता जयंती की कोटिशः बधाई। तो इस गीता जयंती के पावन अवसर पर मैं संक्षेप में 1 घंटे के अंदर आपको जो श्रीमद् भगवत का सारांश है और जो श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग के अनुसार समस्त वैदिक वांग्मय का सारांश है। भगवत गीता इज द क्विंटेसेंस ऑफ इंटायर वेदास। और उस श्रीमद् भगवत गीता का सारांश मैं 1 घंटे के अंदर जो मुक्त प्रदायिनी मोक्षदायिनी जो ब्रह्म विद्या है, संक्षेप में आपको सरलता स्पष्टता के साथ बताऊंगा, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं तो कभी बंधन में था ही नहीं, ये तो कल्पना थी, मैं तो नित्य मुक्त था और नित्य मुक्त हूं। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक 1 घंटा श्रवण करें। इस मोक्षदा एकादशी के दिन श्रवण मनन चिंतन करें। यही मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है। स्वतः मोक्षदा एकादशी जान लेने से नहीं होगा, उस तत्व को जानो। मोक्ष प्रदाता, मुक्ति देने वाली वह कौन सी विद्या है, क्या उसका स्वरूप है, और इस आलोक में हम यह जान लेंगे, अनुभूति कर लेंगे कि मेरा तो कहीं जन्म नहीं, मेरी तो मृत्यु नहीं, अनंत ब्रह्मांड मुझ में स्वप्नवत प्रतीत सा हो रहा है। तो आइए आज श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय और 13वें अध्याय के कुछ चुनिंदा श्लोकों के आधार पर आपके समक्ष समस्त मोक्ष विद्या रखता हूँ। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह विद्या प्रदान करने जा रहा हूं, वह ज्ञान देने जा रहा हूं। कैसा ज्ञान? विज्ञान सहित वह ज्ञान देने जा रहा हूं जिसे जान लेने के पश्चात समस्त ज्ञातव्य ज्ञात हो जाता है और समस्त प्राप्तव्य प्राप्त हो जाता है। उस एक वस्तु के जान लेने से, उस एक ज्ञान के जान लेने से जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि सर्वस्व ज्ञात हो जाता है और सर्व प्राप्तव्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी विराट उद्घोष है श्रीमद् भगवद गीता का। और 1 घंटे के अंदर मैं आपको रखने जा रहा हूं उसके सारांश, उसकी आत्मा को, उस ब्रह्म विद्या की आत्मा को। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। 7वें कुछ श्लोक लेंगे, 4-5 श्लोक लेंगे 7वें अध्याय के और कुछ श्लोक लेंगे 13वें अध्याय के, और उनके आलोक में तत्काल आपको पता चल जाएगा कि मैं तो मुक्त हूं और जो मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद घन ब्रह्म वह तो नित्य नग्न दिख रहा है।
आपको आज 1 घंटे के अंदर वह विधि, वह विज्ञान, वह तकनीक बताऊंगा जिससे प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का सर्वत्र दर्शन कर सकेंगे आप। जी हां, प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा व्याप्त है, ये तो आपने सुना है लेकिन दर्शन किया नहीं। आज वह विज्ञान आपके समक्ष रखने जा रहा हूं जो उपनिषदों का अभिष्ट है, जो वेदों का अभिष्ट है, जो पुराणों का, गीता का अभिष्ट है, जो ब्रह्मसूत्र का अभिष्ट है, वह आपके सामने नग्न होगा। ध्यान रखें, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर जो परमात्मा व्याप्त है उसका नग्न दर्शन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं दूसरे श्लोक से 7वें अध्याय के और कुछ श्लोक लेते हैं। कहते हैं भगवान, ज्ञानम ते हम सवे ज्ञानम इदं वक्ष्यामसे सतः यद्ज्ञात्वा नेह भुवन्यात् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। सृष्टि में, मानव इतिहास में किसी भी भाषा में, किसी संस्कृति की किसी कवि की भी हिम्मत नहीं हुई है ऐसे विराट उद्घोष की। और कह रहे हैं भगवान की, हे अर्जुन, ज्ञान, ऐसा ज्ञान, वह ज्ञान एक वस्तु का, और विज्ञान सहित, विज्ञान अर्थात अनुभूति, अभी यही अनुभूति के साथ में तुम्हें वह विज्ञान बताने जा रहा हूं, वह ज्ञान अनुभूति के साथ बताने जा रहा हूं जिसके जान लेने के पश्चात जानने को कुछ भी शेष नहीं रहेगा और पाने को भी कुछ शेष नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि उस एक अद्वितीय वस्तु के जान लेने से सर्वस्व प्राप्तव्य प्राप्त हो जाता है, समस्त ज्ञातव्य ज्ञात हो जाता है। तो वह वस्तु क्या है? वह एक अद्वितीय वस्तु जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, वही तो ब्रह्म विद्या है। वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही परमेश्वर है। उस परमेश्वर को आपके समक्ष नग्न करने जा रहे हैं। वास्तव में तो नित्य नग्न है परमात्मा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि जो कुंठित हुई पड़ी है, जो बंधन का भ्रम है, उस भ्रम की निवृत्ति कर देंगे। आत्मा में न बंधन था न होगा, बंधन तुम्हारी बुद्धि में है, पर्दा तुम्हारी बुद्धि में है, उस बुद्धि के पर्दे को हटा देंगे। तो कह रहे हैं उसकी विराटता को समझाने के लिए अगला श्लोक तीसरा, कि ये जो ज्ञान बताने जा रहे हैं विज्ञान समेत, अनुभूति समेत, उसकी विराटता के बारे में कहते हैं कि किसको प्राप्त होता है, कैसे लोगों को प्राप्त होता है, इसकी विराटता समझो। कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत्ततामपि सिद्धाणां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे तत्वतः जानने के लिए, हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने के लिए प्रयास करता है, और उन हजारों प्रयास करने वालों में कोई एक ही मुझे तत्वतः जान पाता है। तत्वतः का क्या तात्पर्य है? वास्तविक में, अर्थात पूर्ण नग्नता में, समग्रता में, परिपूर्णता में, अनुभूति के साथ मुझे लाखों करोड़ों में कोई एक ही जान पाता है। और वह जानने की, वह ज्ञान की विद्या तुम्हारे समक्ष रखने जा रहा हूं। हे अर्जुन, इस विराट वैभव को तुम समझो, इस विराट विद्या को, इस विराट उपलब्धि के प्रति तो तुम्हारे अश्रुपात हो जाएंगे। करुणा अपने आप पर आएगी कि ऐसी करुणा। तो कहते हैं अगले श्लोक में कि लो, अब अपना स्वरूप तुम्हें नग्न करने जा रहा हूं। और अगले 4 श्लोक पहले सुन लीजिए, उनका सारांश बताऊंगा। कहते हैं जो तत्वतः जो मेरा स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो कैसा है? तो 3-4 श्लोक है, वो समक्ष रखता हूं आपके, और फिर उसका सारांश बताऊंगा। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्, येदं धार्यते जगत्। हे अर्जुन, ये जो
पंचभूत स्वरूप ये जो जगत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हुए, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3, ये 8 प्रकार की मेरी जो अष्टा प्रकृति है, ये मेरी निम्न प्रकृति है, क्योंकि ये जड़ प्रकृति है। दिस इज माई लोअर नेचर। मेरी 2 प्रकृतियां हैं, एक जड़ और चेतन। तो ये 8 प्रकार से विभक्त जो पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की जो जड़ प्रकृति है, मेरी निम्न प्रकृति है, ये 8 प्रकार की है। और यही सांख्य योग में 24 इसके प्रकार हो जाते हैं। और दूसरी जो मेरी प्रकृति पर प्रकृति है, ये तो अपर प्रकृति, अपर या लोअर, निम्न, inferior nature of mind. Then what is the higher nature of mind? मेरी पर प्रकृति कौन सी है, मेरी उत्कृष्ट प्रकृति कौन है? उसको कहते हैं कि ये जो चेतन सत्ता, जो जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत, जिस चैतन्य सत्ता, जिस चैतन्य शक्ति जो सभी जीव भूता, जीव स्वरूप सभी जीवों के अंदर जो जीवन शक्ति है, जिसे जीव कहते हैं, वो मेरी पर प्रकृति है, उत्कृष्ट प्रकृति है, क्योंकि वह चेतन प्रकृति है। उसी चेतन प्रकृति से मैंने अपने चेतन प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड को अनंत काल से धारण कर रखा है। जड़ प्रकृति को निकृष्ट क्यों कहा और चेतन प्रकृति को उत्कृष्ट क्यों कहा? क्योंकि जड़ प्रकृति जो है वो निकृष्ट है, बंधनकारी है, अशुद्ध है, मलिन है, अमंगलकारी है। लेकिन ये जो चेतन प्रकृति है, जीव भूता सभी जीवों में जो जीवन शक्ति है, ये मेरी चेतन प्रकृति मोक्षदायिनी, नित्य मुक्त, नित्य देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है और एक अद्वितीय है। यही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंगल स्वरूप है, यही परमेश्वर है, यही परमात्मा है जो और जिसकी शरणागति, जिसके सम्मुख होकर के जीव नित्य तत्काल शिव हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा तत्व का बोध कर लेती है अपने अंदर ही। ये मेरी चेतन प्रकृति है। और कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मेरी चेतन प्रकृति है, इसी से ये अनंत ब्रह्मांड को मैंने धारण कर रखा है, इस मेरी श्रेष्ठ प्रकृति से। और मेरी इन दोनों प्रकृतियों को ही तुम अनंत ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान जान। मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, कुछ भी नहीं। चाहे मेरी जड़ प्रकृति हो या चेतन प्रकृति हो, इन दोनों से परे कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। जहां भी ब्रह्मांड में जितने नाम रूप तुम देख रहे हो, जितने भूत पदार्थ तुम देख रहे हो, जितने प्राणी भूत प्राणी देख रहे हो, सब में अभी यही देखो महाविज्ञान है। ये मेरी जड़ प्रकृति है और चेतन प्रकृति है। इन दोनों के सम्मिश्रण से, इन दोनों को मिलन से ही, इन दोनों के सम्मिश्रण से ही ये अनंत जगत की अनंत वस्तुएं, अनंत भूत पदार्थ, अनंत भूत प्राणी बने हैं। इसको कहते हैं इस श्लोक में बड़ी स्पष्टता से इसकी गहराई महत्व आपको बताएंगे। इस एक श्लोक से नग्न दर्शन होगा परमात्मा का। कह रहे हैं, मेरी बात नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म के दो तक योगेश्वर कृष्ण की भगवान की वाणी है। भगवान उवाच, तो भगवान क्या कह रहे हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का? एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारये। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय। अतः कृष्णस्य सर्वः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारये। अतः कृष्णस्य सर्वः प्रभवः प्रलयस्तथा।
मतः कृष्णस्य सर्वः, मतः कृष्णस्य सर्वः प्रभवः प्रलयस्तथा। इस एक श्लोक को जान लो, नग्न परमात्मा के दर्शन होंगे। इसके एक श्लोक का बड़ी वैज्ञानिक स्पष्टता से कह रहे हैं, कुछ कोई लाग लपेट नहीं। सृष्टि में जहां कहीं भी कोई भूत प्राणी, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, तुम्हें दिखे तो ये जानो कि ये सभी के सभी भूत प्राणियों दो के सम्मिश्रण, मेरी दो प्रकृतियों के सम्मिश्रण से ही बने हैं। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारये। यह तुम जानो कि जगत में जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, स्थावर जंगम जगत की, बस सब इन दोनों के मिलन से ही बने हैं। और ये दोनों प्रकृतियां मेरी ही, मेरी पर प्रकृति, मेरी अपर प्रकृति अर्थात मेरी जड़ प्रकृति और मेरी चेतन प्रकृति, ये मेरा दोनों स्वरूप, दोनों मेरी प्रकृति उपलब्ध है, उपस्थित है सर्वत्र, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। तो मेरी जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति और मतः कृष्णस्य सर्वः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, मैं ही अनंत ब्रह्मांड के सभी भूत प्राणियों में, मुझसे ही, मेरी इन दो प्रकृतियों से ही ये अनंत ब्रह्मांड की और अनंत ब्रह्मांड की वस्तुओं की, स्थावर जंगम पदार्थों की, भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, मुझ में ही स्थित है, मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मेरी जड़ और चेतन दो प्रकृतियां हैं, पर प्रकृति और अपर प्रकृति। इन दोनों प्रकृतियों के सम्मिश्रण से ही जहां कहीं भी तुम, एतद्योनिनि भूतानि, ये दो योनियां हैं। योनि अर्थात उद्गम स्थल, मूल कारण। योनि का तत्व है मूल कारण। ये दो मूल कारण सर्वत्र, चाहे वो सतयुग का व्यक्ति हो, भूत पदार्थ हो, चाहे कलयुग का हो या द्वापर त्रेता का, अमेरिका का आदमी हो, भारत का हो, निकृष्ट हो, कुछ अंतर नहीं पड़ता। जहां कहीं भी कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है, सब के सब इन दो भगवान की इन दो प्रकृतियों से बने हैं। उनकी पर प्रकृति, उनकी अपर प्रकृति, जिसे जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। और मुझसे अन्यत्र इस समस्त जगत के उद्भव अर्थात उत्पत्ति, स्थिति, लय का कोई अन्य कारण नहीं है। कारण से कार्य नित्य अभिन्न होता है, कारण ही कार्य के रूप में दिखता है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? इस सूत्र को याद रखें, पहले के प्रवचनों में बता चुका हूं। सोना कारण है और सोने से बने जितने आभूषण हैं उसके कार्य हैं। तत्वतः सोने के बने आभूषण में और सोना में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। इसी अर्थ में जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसकी जो दो प्रकृतियां हैं, जड़ और चेतन, पर और अपर, ये मूल कारण है। और यह कारण ही अनंत नाम रूपात्मक जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ये कार्य है, ये समस्त जगत मेरा ही कार्य है, मुझसे इतर दूसरा कोई कारण नहीं है इस जगत का। मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का मूल कारण हूं। इसलिए तात्विक दृष्टि से, युक्ति से समस्त वस्तुओं में, समस्त पदार्थों में, समस्त ब्रह्मांड में, प्रत्येक जीव में तुम सदा इन दोनों प्रकृतियों का नग्न दर्शन कर रहे हो। ये अलमीरा दिख रहा है स्थावर या जड़ के रूप में, ये फ्रिज है, ये बिस्तर है, ये टेबल है। या बाहर निकलो तो सूर्य दिखे, चंद्र दिखे, पुरुष दिखे, नारी दिखे, कोई पशु दिखे, पक्षी, जो कुछ भी दिख रहा है उनमें ये दोनों प्रकृतियां भगवान की, जो जड़ और चेतन अर्थात पर और अपर प्रकृतियां दिख रही हैं। और वास्तव में कौन दिख रहा है? परमात्मा, ब्रह्म। इसका भी स्पष्टीकरण कर दूंगा मैं यहां पर कि वहां पर जो शुद्ध मंगलदायिनी प्रकृति, जो पर प्रकृति का वह स्वरूप क्या है, और जड़ प्रकृति जो निकृष्ट प्रकृति है उसका क्या स्वरूप है। अब इसको मैं दूसरे एक श्लोक से लेकर के यहां पर, ताकि आप नग्न प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का दर्शन कर सके। तो जड़ प्रकृति, जड़ से चेतन को अलग कैसे करें? क्योंकि जड़ तो बंधनकारी है, अशुद्ध है, अमंगलकारी है, यद्यपि कि भगवान का स्वरूप है, परंतु जो मंगलकारी, मोक्षदायिनी शुद्ध प्रकृति परमात्मा की, जो
चेतन प्रकृति है, तो इन दोनों को अलग कैसे करें? तो इसकी विधि सरस्वती रहस्योपनिषद के एक श्लोक से आपके समक्ष नग्न हो जाएगा। और जो बताया क्या इस श्लोक में कि जहां कहीं भी जो कुछ भी दिखे तुम ये जानो कि दो मेरी जो प्रकृतियां हैं, पर प्रकृति अपर प्रकृति अर्थात जड़ और चेतन प्रकृति, चेतन प्रकृति जीव भूता जीव स्वरूपा जो प्रकृति है उनसे बनी है, ये तो बता दिया। लेकिन मैं कैसे दर्शन करूंगा? मुझे तो दिखाओ, मुझे तो ये नाम दिख रहे हैं, रूप दिख रहा है, पर्वत पहाड़ सागर महासागर नर नारी निकृष्ट उत्कृष्ट पशु पक्षी ये दिख रहे हैं। आप तो किधर हो प्रभु? अपने को तो दिखाओ, नग्न तो करो। तो देखो उसके लिए विधि बता रहे हैं, अनंत से एक सहायता लेते हैं। आगे में 13वें अध्याय का जब 2-4 श्लोक लूंगा तो यही बात वहां भी कह देंगे, लेकिन यहां पर ये यही समझ लो। तो सरस्वती रहस्योपनिषद का एक श्लोक है, अभी जड़ को चेतन से, ब्रह्म को माया से अलग करके, और माया से मुक्ति और चेतन में अर्थात भगवान में प्रतिष्ठा हो जाएगी तुम्हारी। तो कहते हैं अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चित्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। अब जो भगवान ने ये बताया कि ब्रह्मांड में जहां कहीं भी जितने भूत प्राणी हैं मुझसे ही, मैं ही मूल कारण हूं, मुझसे ही अभिव्यक्त हुए हैं, मुझसे ही उत्पत्ति हुई है, मुझ में स्थित है, मुझ में विलीन होंगे। तो मैंने प्रश्न ये किया कि भाई नग्न तो दिखाओ, कैसे? तो जड़ और चेतन को यहां पर सरस्वती रहस्योपनिषद के एक श्लोक से बड़ी सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कैसे पहचानूं मैं कि भगवान आपका जो मंगल स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, नग्न स्वरूप आपका कैसे दर्शन करेगा? तो लो अभी बता रहे हैं। गेहूं को भूसे से अलग कर रहे हैं, चावल को उसकी भूसी से अलग करने की विद्या है। ब्रह्म को माया से, जड़ से चेतन को अलग करने का विज्ञान है, सरल है, सहज है। कहते हैं अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम। जहां कहीं जो कुछ भी दिख रहा है भगवान की ये जड़ और चेतन प्रकृतियां, तो वास्तव में जो अस्ति भाति प्रिय अर्थात अस्ति अर्थात सत्य, भाति अर्थात चित, अस्ति भाति प्रियम, प्रियम अर्थात आनंद, जो तो ये सच्चित आनंद है। 3 जैसे टेबल दिख रहा है यहां पर, ये टेबल दिख रहा है, इसमें देखो सच्चित आनंद 5 अंश हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं, जहां कहीं भी कुछ भी देखो, पर और अपर, जड़ और चेतन। सरस्वती उपनिषद इसको और स्पष्ट कर रहा है कि ब्रह्मांड में जहां कहीं भी जो कुछ भी दिख रहा है तो उसके 5 अंश हैं। पहले 3 जो अस्ति भाति प्रिय अर्थात सत्यचित आनंद स्वरूप है, और जो अंत के जो नाम रूप हैं, ये दो भागों में बांटो। पहले सत्यचित आनंद और दूसरा नाम रूप बांट दिया जी। चलो नाम रूप को अलग कर दिया और सतचित आनंद को अलग कर दिया। तो ये सतचित आनंद जो है अस्ति भाति प्रिय है, यही ब्रह्म है, और नाम रूप यही माया है, यही जड़ माया भी परमात्मा से इतर नहीं, पर नहीं, उस परमात्मा की ही अपर प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, लेकिन बंधनकारी है, अमंगल है, अमंगलकारी, अशुद्ध है। लेकिन परमात्मा की शुद्ध प्रकृति, मंगलकारी प्रकृति, मोक्षदायिनी प्रकृति कौन सी है? अस्ति भाति प्रिय अर्थात अब जहां कहीं जो कुछ भी दिख रहा है उसमें देखो सत। ये टेबल को देखो यहां पर, यहां ब्रह्म का दर्शन करो। ये टेबल है, द सेंस ऑफ बीइंगनेस, ये अस्ति टेबल है, भांति दिख रहा है कि टेबल है, और प्रिय है, नहीं तो क्यों रखा गया है? आनंद है, किस उपयोग में? यहां देखो प्रवचन कर रहा हूं, अध्ययन करता हूं। और नाम रूप, इसका नाम है टेबल, है लकड़ी, लेकिन टेबल उपयोगिता का इसको टेबल कह रहे हैं, और रूप है, विशेष रूप से आकार के कारण इसको अध्ययन करने के लिए बनाया गया है, तो इसे नाम रूप को लेकर टेबल कहते हैं। अब यहां पर ब्रह्म कहां है और माया कहां है? तो आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगद रूपम
ततोद्वयम, ये नाम और रूप, इस पर मैंने जो कल्पित किया है इसको टेबल कर रहा हूं और इसका विशेष आकार है, इसका निषेध कर दो। ये नाम रूप के साथ में ये जड़ रूप में दिख रहा है, ये जड़ है, लेकिन इस जड़ टेबल को, इस जड़ एक नाम और रूप को, इसमें सच्चिदानंद कहाँ है? तो इसके अंदर ढूंढने लगते हैं मूर्खानंद। अरे ये घटना जो घट रही है अभी, कोई इसका दृष्टा तो है, इसको सत्य सिद्ध कौन कर रहा है? चित्त, उसका बोध किसको हो रहा है और आनंद में किसको है? ये चेतन सत्ता, तुम्हें भ्रम है कि मेरा चेतन, उसका चेतन, इसका चेतन। यहां पर कोई तो चेतन, ये जो चेतन मैं यहां पर देखो, जिसे जीवधारी कह रहे हो, सच्चिदानंद घन, ये मेरे चैतन्य के आलोक में ही अभिव्यक्त हो रहा है। इसकी अस्थि भाति प्रियता, तो इसके नाम रूप का निषेध कर लो, सब मैं और टेबल में कोई भेद नहीं। फिर है बीइंगनेस, सत और चित, बोध है और प्रिय है। नाम रूप हटा दो, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म बच गया। न ये बचा, न ये तथाकथित ये शरीर बचा, न ब्रह्मांड, वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, अस्ति भाति प्रिय सच्चित आनंद। इस घटना में भी यहां पर उपस्थित है ब्रह्म दृष्टा के रूप में, इसको सिद्ध कर रहा है, इसको अस्तित्व, अस्ति भाति प्रिय। तो नाम रूप तो आया है, ये टेबल आया है कुछ दशक पहले, कुछ दशक बाद में सड़ जाएगा, चला जाएगा। ये नाम भी जाएगा, रूप भी जाएगा, लेकिन जो अस्ति भाति प्रिय है वो शाश्वत है। जो यहाँ सिद्ध कर रहा है, ये चेतन तत्व है, यहाँ पर उपलब्ध है, इसको जो सिद्ध कर रहा है अस्तित्व, वो शाश्वत है। इसे ही ब्रह्म कहते हैं, जो सिद्ध करने वाला है। ये टेबल और अनंत ब्रह्मांड मुझ में ही कल्पित हैं। जड़ प्रकृति मेरी चेतन प्रकृति में स्वप्नवत दिख रही है, मुझसे परे नहीं है। न टेबल बाहर है मुझसे, न सूर्य, न चंद्र, ब्रह्मांड मुझसे बाहर नहीं है। मुझे मेरे सच्चिदानंद घन के अधिष्ठान में ही, अस्ति भाति प्रिय के अधिष्ठान में ही इसकी प्रतीति मात्र है। होने का भ्रम हो रहा है नहीं, है कौन यहाँ पर भी? और वह जो अस्ति भाति प्रिय है, सदा था, सदा रहेगा, अभी भी है और सर्वत्र है, वो है सच्चिदानंद घन, वो ब्रह्म है। अभी किसी भी वस्तु को देखो, जहां जब कह रहे हो कि वो फ्रिज है या सूर्य है या चंद्र है या वो कोई व्यक्ति है, तो उसको सिद्ध करने में कि अमुक वृक्ष सामने में है, तो उसमें अस्ति भाति प्रिय तीनों हैं और नाम रूप है। तो नाम रूप माया स्वरूप है, उसका जन्म हुआ है, स्थिति है, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसमें जो अस्ति भाति, वो सच्चिदानंद घन जो चेतन सत्ता है, वो सदा उसमें ये अनंत, जिस प्रकार से अनंत महासागर में तरंगे हैं, फेन है, बुलबुला है, फेन बुलबुले तरंगे आती हैं जाती हैं, लेकिन महासागर की जलराशि न आती है न जाती। वह महासागर की जलराशि अस्ति भाति प्रिय है, सच्चिदानंद है, वही ब्रह्म है, वह आता जाता नहीं है। मुझ में ये अनंत ब्रह्मांड आते जाते हैं, नाम रूपात्मक जगत आ रहा है जा रहा है, इसलिए नाम रूपात्मक जगत माया है, जड़ है, अपर है, अशुद्ध है, अमंगलकारी है। मैंने उसका निषेध कर दिया और मैं अपने शुद्ध स्वरूप में सच्चित आनंद, मैं तो हूं, मैं तो था, मैं तो रहूंगा और मुझे बोध है, इसलिए मैं एकमात्र शुद्ध स्वरूप हूं, शुद्ध ब्रह्म हूं, शुद्ध तत्व हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मैं सिद्ध कर रहा हूं सूर्य को, चंद्र को, सितारों को, आकाश को, अग्नि को, अनंत ब्रह्मांड मुझसे है, मेरा जो सत स्वरूप है। इन माई बीइंगनेस द एंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स गेट्स एग्जिस्टेंस। प्रतीति जैसी होती है इस अनंत ब्रह्मांड की, उसका सिद्ध करने वाला, उसका साक्षी मैं हूं, उसको सिद्ध मैं करता हूं, उसे मैं जानता हूं, और ये सब कुछ आनंद स्वरूप है। लेकिन जो नाम रूपात्मक जगत मुझसे परे, सतचित आनंद से परे, सतचित आनंद निराकार है, नाम रूप साकार है। तो निराकार में ही ये साकार स्वरूप अर्थात चेतन ब्रह्म में ही ये जड़ ब्रह्म, माया, जड़ ब्रह्म किसे कह रहा हूं? माया को, जो नाम रूप को, नाम रूपात्मक जगत जो है
उस सच्चिदानंद में जो चेतन तत्व, उसमें प्रतीति मात्र है, स्वप्न मात्र है। मेरे सच्चिदानंद के दर्पण में ये अनंत ब्रह्मांड प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अद्वितीय सच्चिदानंद के दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, आते हैं जाते हैं। मैं वह शाश्वत सनातन दर्पण हूं, मैं सदवस्तु हूं। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, फिर एक बार कहता हूं कि जहां कहीं भी जो कुछ भी दिख रहा है वहां तो तुम जानो कि इन मेरी जड़ और चेतन दो प्रकृतियां हैं, मुझसे अन्य कोई मूल कारण नहीं है। समस्त जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में स्थित है और मुझ में विलीन होता है। अर्थात एक दृष्टि से अगर कार्य कारण का सिद्धांत समझ रहे हो तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो भगवान ही दिख रहा है। जो कुछ भी तुम्हें होने का बोध हो रहा है वो परमात्मा ही है, कहीं कोई अन्य नहीं है। वो चाहे जड़ प्रकृति हो या चेतन प्रकृति हो। अगर नाम रूप दिख रहा है, माया जिसे कहते हैं, वह भी भगवान की ही जड़ प्रकृति अपर प्रकृति है, और चेतन प्रकृति तो उस परमात्मा ब्रह्म की। मेरे अंदर मेरी प्रत्यगात्मा, वह मेरी प्रत्यगात्मा ही तो सच्चिदानंद है, मेरी आत्मा ही तो सच्चिदानंद है। ब्रह्म में मत रहना, तुम्हारी अपनी प्रत्यगात्मा, तुम्हारा शोधित शुद्धमय जो प्रज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, जिसे जीव भूता महाबाहो कह रहे, वह ब्रह्म कोई और नहीं है। वो यही तो साक्षात अपरोक्ष दर्शन है। और यहां पर जो साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा है वही सभी जीवों की प्रत्यगात्मा है। शरीर में भेद है, यहां पर सच्चिदानंद स्वामी अच्छा वो दूसरे वहां पर काम कर रहे हैं आश्रम में, वो दूसरे लोग, दूसरे महात्मा, दूसरे दुरात्मा, आस्तिक, लेकिन जो प्रत्यगात्मा में भेद नहीं है। मेरी प्रत्यगात्मा ही सभी ब्रह्मा से लेकर चिट्टी की प्रत्यगात्मा है, वही परमात्मा है। इसलिए अब सरल विधि से, गीता के विधि से ही, कि जहां कहीं भी भूत प्राणी दिख रहा है तो नाम रूप उसका जो है वो तो भगवान की अपर प्रकृति है, जड़ प्रकृति देख रहे हो। लेकिन उसके अंदर जो प्रत्यगात्मन है, जो आत्मन है, जो चेतन प्रकृति, जो जीव भूता, जिसे जीवन शक्ति दायिनी जो शक्ति है, वो साक्षात नग्न सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वो चिट्टी के अंदर जो जीव शक्ति, मक्खी के अंदर, मच्छर के अंदर, व्याघ्र के अंदर, हाथी के अंदर, कुत्ते के अंदर, शुकर कुकर, महात्मा दुरात्मा, सबके अंदर एक अद्वितीय वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वह जो प्रत्यगात्मा उसकी आत्मा के रूप में। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा की जो प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, जो जीवन शक्ति के रूप में तुम कहते हो कि ये जीव आ रहा है, ये जीव जा रहा है, इस जीव को मत मारो, वो परमात्मा है। इसलिए नहीं मारते हो, इसलिए अपमान नहीं करना है, उसका शोषण नहीं करना है, क्योंकि वास्तव में आत्यंतिक रूप में वो परमात्मा है, परिपूर्णता में, समग्रता में, नग्नता में। मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी आत्मा, मेरे अंतःकरण का, मेरी मन बुद्धि का जो प्रकाशक चेतन तत्व है वही प्रत्यगात्मा है, और मेरी प्रत्यगात्मा ही अनंत ब्रह्मांड की प्रत्यगात्मा है, वही परमात्मा है। देह उपाधि के कारण उसे प्रत्यगात्मा कहते हैं। देह उपाधि के निषेध के पश्चात वह प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है। जिस प्रकार से अनंताकाश और घटाकाश का भेद है, आकाश कभी भी घट के अंदर सीमित हुआ नहीं, उसी प्रकार से यह जो चेतन है वो शरीर के अंदर कभी सीमित देश काल वस्तु परिच्छिन्न हुआ नहीं, परंतु लगता है उस देह तदात्म का विच्छेद करो, छेदन करो, यह चिदात्मन, यह प्रत्यगात्मन ही एक शुद्ध संबित स्वरूप जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अब सभी जीवों के अंदर जो प्रत्यगात्मा है, जो जीवन शक्ति, आपको कैसे नहीं दिखती है, आपकी आंखों से भी दिखती है। इसलिए जड़ तो नाम रूपात्मक जगत दिखता, वो भी परमात्मा का ही अपर स्वरूप है, जड़ स्वरूप है। उस रूप में तो कोई बाधा ही नहीं कि हे प्रभु नारायण। इसलिए हम पत्थर की पूजा, पेड़ की पूजा, नदी की पूजा, सबकी पूजा करते हैं, क्योंकि परमात्मा के सिवा कहीं कुछ है नहीं, यही तो अभीष्ट है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अनंत ब्रह्मांड ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, यही तो तात्पर्य है। भगवान की दोनों प्रकृतियों से ही बना है, वो भी भगवान की ही प्रकृति है, जड़ प्रकृति भी, और चेतन प्रकृति में तो
साक्षात रूप में परमात्मा है, अनुभव करते हो। इसलिए एक विधि तो ये हो गई। अब कुछ 13वें अध्याय के श्लोक लूंगा, लेकिन इसमें एक और श्लोक ले लेते हैं। इसका दर्शन किसको होता है? ये जो दर्शन अभी कर रहे हो, आपके युग के फल, पुण्य फल फलित हुए हैं। तो एक श्लोक इसका और ले लेते हैं, फिर 2-3 श्लोक 13वें अध्याय का लूंगा। तो जो भी और कन्फ्यूजन होगा, भ्रम होगा, निवृत्त हो जाएगा और नग्न नित्य नग्न सभी जीवों में तुम उस परमात्मा का दर्शन करोगे। तो कहते हैं, ताकि आप इसकी विराटता को समझे, कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के सत्कर्म पुण्य कर्म के फल के पश्चात अंतिम जन्म में जब तुम्हारा अनंत काल का पुण्य फलित हुआ है, तो तुम यह जान पाते हो। क्या जान पाते हो? और हजारों लाखों में कोई ऐसा एक पुण्य भागी होता है, जान पाते हैं वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव का मतलब जो जिसका सर्वत्र वास है, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात परमात्मा। बहुत जन्मों के बाद वह जो दिव्य महात्मा है, महात्मा ने कहा, वो महात्मा अपने महात्मा के कई जन्मों के पश्चात, पुण्य कर्मों के पश्चात वह जान पाता है वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो मैं कह रहा हूं इसका आत्म साक्षात्कार कर लिया और सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कर ले, वो महात्मा आप ही हो। ये सबको नहीं मिलता है। आपको श्रवण करने का भी सौभाग्य उपलब्ध हुआ है। ये आपके युग युग के पुण्य कर्म फलित हुए हैं। इसलिए एक बार नहीं, प्रत्येक प्रवचन को 2 बार 4 बार 5 बार श्रवण करो। विधि तो है 100 बार श्रवण करो, 1000 बार निधिध्यासन करो, लक्ष्य बार 100 बार श्रवण करो एक बात का, 1000 बार उस पर चिंतन करो और 1,00,000 बार उस पर निधिध्यासन करो, साक्षात परोक्ष दर्शन हो जाता है। वह विद्या बताई भगवान ने। तो ये कितनी विराट विद्या है, ये कितनी दुर्लभ विद्या है, वो आपके पुण्य कर्म फलित हुए हैं। तो ये जाना हमने विधि कि सर्वत्र वासुदेव, अर्थात सर्वत्र परमात्मा। सभी जीवात्मन परमात्मन ही कैसे हैं? सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन। वासुदेव अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म, ये जान पाता है। बहुत जन्मों के सत्कर्म पुण्य कर्म के पश्चात उसे ज्ञान होता है कि समस्त जगत का मूल कारण कोई और नहीं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। मैं भी वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हूं। मेरी प्रत्यगात्मा ही अनंत ब्रह्मांड के सभी जीवों की प्रत्यगात्मा है, वही परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सब असत्य है, कल्पना है, स्वप्नवत है। मैं एकमात्र सद्वस्तु हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। और ये समस्त जो जगत है, समस्त जो सृष्टि है, मेरी छाया, मेरी माया, मेरा प्रतिबिंब है। मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। यही है जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि बड़ी स्पष्टता से, सुदृढ़ता से वह ज्ञानी जान लेता है कि मैं ही वासुदेव हूं, मैं वासुदेव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूं और मेरे अतिरिक्त कोई वासुदेव नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ब्रह्म नहीं। वह महात्मा तुम हो, वह महात्मा मैं हूं। साक्षात परोक्ष दर्शन करो उस चेतन सत्ता का। इसको और स्पष्ट करने के लिए 3-4 श्लोक लेते हैं 13वें अध्याय का इसी तत्व को। तो कहते हैं 13वें क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान कृष्ण यहां पर अभी इस शरीर के अंदर ब्रह्म का दर्शन करेंगे। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्ज्ञानं मतं मम। बड़ा सरल है, सहज है। हे अर्जुन, ये जो जितने नाम रूप तुम्हें दिख रहे, शरीर दिख रहे हैं, ये शरीर तो अपने शरीर को ही ले लो, या क्षेत्र जिसे कहते हैं, खेत शब्द जो इसे कहते हैं उसे क्षेत्र। ये जो शरीर है, जितने शरीर है, तुम्हारा शरीर और ब्रह्मा से लेकर के चिट्टी पर्यंत जितने शरीर है, पशु के, पक्षी के, जड़ के, चेतन के, पर्वत पहाड़ सूर्य चंद्र, जितने शरीर, ये क्षेत्र, इनको जानो। और इनको जो जानने वाला, अब अपने शरीर पर भी चलाओ,
ये शरीर अपने शरीर को क्षेत्र जानो, फील्ड, और इनको जो जानने वाला है, इस शरीर को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। कौन कहता है? योगेश्वर कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं कह रहा हूं, कह रहे हैं कि जो तत्ववेता हैं, जो ब्रह्मवेता हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, अनादिकाल से ब्रह्म विद्या कोई सतयुग द्वापर में नहीं है, अनाद श्रीमन नारायण के श्रीमुख से पहली बार आई थी। तो ये अनंत काल की जो अनंत विद्या है सनातन धर्म की ब्रह्म विद्या, ये बता रहे हैं कि तत्ववेता ब्रह्मवेता जो सत्यनिष्ठ जो तत्वज्ञानी है वो कहते हैं कि ये शरीर जो है और सभी शरीर हैं वो क्षेत्र हैं, और इन शरीरों को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। ऐसा ज्ञानी कहते हैं, तत्ववेता कहते हैं। जानने वाला, द नोअर ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ। अगले में क्रांति घटा देते हैं श्लोक में, चलो महाराज मैंने जान लिया कि ये मेरा शरीर क्षेत्र है और सभी शरीर नाम रूपात्मक जगत क्षेत्र है, लेकिन उनको जानने वाली जो सत्ता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ अर्थात नोवर, जानने, बोध करने वाली, देखने वाली सत्ता को क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं। तो अगले स्वरूप में बता देते हैं श्लोक में क्या, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धे सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं य तज्ज्ञानं मतं मम। मैंने सब ज्ञान जो मौलिक ज्ञान है, मूल ज्ञान है, तुमको बता दिया। क्या बता दिया? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है यही एकमात्र ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, इससे इतर कोई ज्ञान नहीं है। और क्या बता रहा हूं? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सभी शरीरों के अंदर जो जानने वाला, उन्हें देखने बोध करने वाली जो सत्ता है वो मैं ही हूं। मैं का तात्पर्य देवकी नंदन नहीं, यशोदा नंदन नहीं, द्वारकाधीश नहीं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म वासुदेव, तात्विक जो ब्रह्म का या विष्णु का जो तात्विक स्वरूप है, जो सतचित आनंद स्वरूप है, वो कह रहे हैं कि सभी जीवों के अंदर जो जानने अर्थात बोध करने, द नोअर विद इन एवरी फील्ड इज नन बट मी, वो सचिदानंद घन ब्रह्म ही। अब देखो इतना नग्न, इतना स्पष्ट कहीं नहीं है, किसी श्लोक में भी नहीं है उपनिषद के। सभी शरीर को तो हम जान रहे हैं, तुम पापी हो या पुण्यात्मा, आस्तिक हो या नास्तिक, साधक हो या आलसी, शरीर को तो अपने जान रहे हो और सबके शरीर को तुम देख रहे हो। तो ये शरीर को क्षेत्र जानो, लेकिन इन शरीर को जो देख रहा है, बोध कर रहा है, जो जान रहा है, उसे क्षेत्रज्ञ वो कोई और नहीं, वो ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इससे ज्यादा नग्न कहीं अन्यत्र ब्रह्म का दर्शन, और इससे आसान कुछ भी नहीं है। आप ये जो उदाहरण ये दिया था सरस्वती रहस्योपनिषद के श्लोक को बताते हो कि चलो ये शरीर एक टेबल को मान लिया, तो इस टेबल को भी तो कोई जान रहा है, मैं जान रहा, यहां जानने वाला मैं हूं। मैं अपने शरीर को ही नहीं, एक चेतन तत्व का यही जो आत्मा है, जो चेतन है, जो ब्रह्म है, वो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, लेकिन उसे कोई नहीं जान सकता। ये ब्रह्म की परिभाषा है। ब्रह्म कौन है? जो स्वतः को भी जानता है और सबको जानता है, लेकिन जिसे कोई नहीं जानता है। किसी अन्य दिन मैं विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक के माध्यम से बताऊंगा कि जो अपने को जानता है, सबको जानता है, लेकिन जिसे कोई नहीं जानता वो कौन है? वो मैं हूं, वही चेतन सत्ता, वही तो क्षेत्रज्ञ है, वही परब्रह्म परमात्मा है। जानने वाली एक अद्वितीय सत्ता है, तो उसको दूसरा जड़ कैसे जानेगा? चेतन सत्ता में भेद नहीं, अद्वितीय है, अंतिम दृष्टा मैं हूं। तो सभी शरीरों में बैठा जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात भगवान है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है, वो परब्रह्म है, वो नित्य मुक्त है। परमात्मा में भी कोई बंधन है क्या? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो जो चेतन सत्ता, तुम्हारी जानने बोध करने वाली जो सत्ता है, वो नित्य मुक्त है। भगवान परमात्मा में कोई बंधन था या हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए वो जो प्रत्यगात्मा के रूप में जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन है, वो नित्य मुक्त था, है और रहेगा। बंधन तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारे अंतःकरण में है। अज्ञान माया ने तुम्हारी मन बुद्धि को आवृत किया है। वो परमात्मा जो जानने वाला, वो तो नित्य नग्न है। तुम्हारी जानने की शक्ति को किसने घेरा है? कौन सा आवरण है? कभी कोई ना आवरण था, ना हो सकता है।
मैं प्रकाशित करता हूं, मैं जानता हूं सबको, और मैं देख रहा हूं कि मैं जानता हूं। मेरे से कौन सी बाधा है? किससे मुझे पूछना है? न बुद्धि से, न इंद्रिय से, न किसी गुरु से, न शिष्य से, न किसी उपकरण से मुझे जानना नहीं। मैं जान रहा हूं, जागृत का प्रकाशक हूं, स्वप्न का प्रकाशक हूं, सुषुप्ति का प्रकाशक हूं, तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक हूं, समस्त लोगों का प्रकाशक मैं हूं, अर्थात जानने वाला मैं हूं। वह जानने वाला ही ब्रह्म है। और तुम बताओ, तुम मूर्ख हो या ज्ञानी, तुम आस्तिक हो या नास्तिक, किसमें तुमने जानने की शक्ति का भाव देखा है? मक्खी में, मच्छर में, ज्ञानी में, अज्ञानी में जानने की शक्ति का कभी लोप तुमने देखा है? कभी नहीं, कदापि नहीं। और जहां कहीं भी वह जीवभूता, वो चेतन सत्ता, जानने बोध करने वाली जो शक्ति है, और प्रत्येक जीव में है, वह जानने की शक्ति ही ब्रह्म है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा में तुम्हें परमात्मा का दर्शन करने का भी ज्ञान दिखा कि नहीं। इससे सरल, इससे सहज क्या है? ठेठ देशी भाषा में कह रहा हूं, क्योंकि वेदांत लुप्त प्राय हो रहा है। जो विश्व गुरु बनाने वाली जो विद्या है, मोक्षदायिनी विद्या, वह भी लुप्त प्राय हो रही है। कलिकाल का तांडव ब्रह्म विद्या को भी मनोरंजक विद्या बना दिया। इसलिए बता रहा हूं कि जो तुम्हारे अंदर जानने, बोध करने, देखने वाली जो सत्ता है, वही ब्रह्म सत्ता है। और वो ब्रह्म सत्ता चिट्टी में, मच्छी में, मक्खी में, मच्छर में, आस्तिक में, नास्तिक में, पशु में, सर्वत्र है। जहां कहीं भी देखने एक ही सत्ता, उसे कहते हैं दृक् ब्रह्म। ये वेदांत का एक मूल सूत्र भी इसे सिद्ध कर रहा है, इसी तत्व को। दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। जो देखने वाला है अर्थात जानने वाला, बोध करने वाला है, वो ब्रह्म है। और जो दिखने वाला है, जो दृश्यमान है, वो माया है। अब तुम बताओ, जब से पैदा हुए आज तक कभी भी एक क्षण की कोई घटना है जिसमें तुम्हारे जानने, बोध करने की सत्ता का अभाव हुआ है? तुम प्रश्न करो कि सुषुप्ति काल में मुझे कुछ पता नहीं चलता है। सुषुप्ति काल में मुझे कुछ पता नहीं चला, ये किसको पता चला? तुम्हें पता चला। सुषुप्ति काल में प्रपंच की अनुभूति की, अनुपस्थिति को किसने देखा? मैंने देखा। वह भी साक्षी चेतन सत्ता, वहां पर भी दृष्टा वैज्ञानिक दृष्टि से उपस्थित था और है और रहता है। मेरा अभाव, सृष्टि का अभाव, जगत का अभाव, ब्रह्मा विष्णु का अभाव, भगवान का, ये नाम मात्र है। लेकिन मेरी अनुपस्थिति कोई सिद्ध नहीं कर सकता। अपने जीवन, इस जीवन को ले लो, एक क्षण के लिए सब जीवन आए जाए, लेकिन मेरी सच्चिद आनंद सत्ता का कभी कोई, अर्थात जानने बोध करने वाली सत्ता, वही बोध सत्ता ही ब्रह्म सत्ता है। वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और सच्चिदानंद घन नित्य मुक्त है। उस सत्ता से तादात्म्य करो, यही मोक्षदा एकादशी। और उस मोक्षदा एकादशी के दिन ये जो मोक्षदायिनी विद्या, कुरुक्षेत्र की भूमि में ये श्रीमद् भगवद गीता का ब्रह्म ज्ञान, तुम्हारे पुण्य जो युग युग के पुण्य कर्म है, उसके फल स्वरूप श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। यही साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन है कि जानने, देखने वाला, जो कहते हैं कृष्ण की क्षेत्रज्ञ, सभी शरीरों के क्षेत्रज्ञ मैं हूं, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो जानने वाला। दिक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। वेदांत का यही मूल निर्णय है कि देखने वाला ब्रह्म है और दिखने वाली माया है। देखने वाला सद वस्तु है, देश काल वस्तु परिचिन्न है। दिखने वाला माइक है, आता है जाता है, नाम रूपात्मक जगत। मैं वह देखने वाला नित्य दृष्टा हूं, अंतिम दृष्टा हूं। अब ये इस विधि से ये जान लिया तो चलो क्या होता है उस व्यक्ति को। 2 श्लोक लेते हैं, समापन कर देंगे। उसका क्या हो जाता है, कैसा विराट है, तो कहते हैं, फिर यहां पर भी देखो इसको और स्पष्ट करते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम अस्थाव। 19 और 20 श्लोक अब ले रहे हैं, 2 श्लोक 13वें अध्याय के। यावत् संजायते किंचित सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।
नग्न कर दिया परमात्मा को। फिर कह रहे हैं यहां पर भी कि जहां कहीं सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है तुम्हें, वहां मेरे ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के सम्मिश्रण से ही दिख रहा है। जावत संजायते किंचित, इस जगत में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है मेरी इन दो ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के सम्मिश्रण से, संयोग से, और दोनों उपस्थित है। क्षेत्र अर्थात शरीर और शरीर अर्थात उसे जानने देखने वाला जो क्षेत्रज्ञ। अब सब शरीरों के अंदर वो क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने वाला अर्थात ब्रह्म, इसे ही कहेंगे माया। माया में ब्रह्म, नाम रूप के अंदर सच्चित आनंद। जहां कहीं भी जो कुछ भी, जो पहले बताया कि भगवान वहां ने कहा था कि मेरी अपर और पर प्रकृति, जड़ और चेतन प्रकृति दोनों का संयोग सर्वत्र सभी जीवों में, सभी प्राणियों में, सभी भूतों में तुम दर्शन करो। यहां भी वही बात दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सृष्टि में, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, सब में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का दर्शन करो। क्षेत्रज्ञ अर्थात जड़ नाम रूप, और क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने वाला, बोध करने वाला जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो नित्य मुक्त है, वह जो जानने बोध करने वाली सत्ता, इन दोनों का दर्शन तुम करते हो। और वह जो क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है, यही संपूर्ण ज्ञान है, यही एक विद्या है जिस विद्या के प्राप्त हो जाने पर जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि मैं ही समस्त जगत का मूल कारण हूं। मुझसे ही अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, मुझ में स्थित है, मुझ में विलीन हो जाता है। तो तुमने जब ये जान लिया कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सभी भूत प्राणियों में, कोई विदाउट एनी एक्सेप्शन, कहीं जगत में कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई ज्ञान नहीं जहां पर ये दोनों समान रूप से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों उपस्थित होते हैं। और प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात देह में, अर्थात नाम रूपात्मक जगत की वस्तुओं में, उसको जानने वाला मैं हूं। और जहां कहीं भी वो चेतन तत्व है तो वो नग्न ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तब तुम क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को तुमने जान लिया, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, अर्थात जानने वाला, जानने वाले को जानो, यही ब्रह्म ज्ञान है। जानने वाला कौन है? मैं हूं। जानने वाला अर्थात बोधा, चेतन सत्ता, परसीवर, एक्सपीरियंसर। तो वह जो शक्ति है, वही सच्चिदानंद का कहा कृष्ण ने, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। सभी जीवों के अंदर क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने बोध करने वाली, देखने वाली जो सत्ता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वो चेतन तत्व ही शुद्ध संबित है, वही तो परमात्मा है। वो नित्य मुक्त है, उसमें कभी बंधन हुआ नहीं। बंधन अज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन में हुआ है। आत्मा तुम्हारी नित्य मुक्त थी, है और रहेगी। तुम देश काल वस्तु अपरिछिन्न हो, इसलिए कहते हैं जब ये बुद्धि आ जाती है तो उसका क्या होता है, कैसे सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है। समम, ये 20वां श्लोक है 13वें अध्याय का, इसके साथ पूर्णाहुति करेंगे। विद्या नग्न हो गई, ब्रह्म विद्या। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्वय विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। पश्यति एकमात्र वही सत्य का दर्शन करता है, सत्य दृष्टा है, ठीक ठीक देखता है, जो सभी नश्वर पदार्थों में, नश्वर वस्तुओं में एक अनश्वर का दर्शन करता है। वो अनश्वर कौन है? वही क्षेत्रज्ञ है, वही पर प्रकृति परमात्मा की, जो जानने बोध करने वाली। ये संसार की जितनी नश्वर वस्तुएं हैं जिनको तुम देख रहे हो, उन सब का अधिष्ठान जो सतचित आनंद है, जो क्षेत्रज्ञ का दर्शन करता है, अर्थात चिट्टी में, मक्खी में, मच्छर में, हाथी में, पापी में, पुण्यात्मा में, आस्तिक में, नास्तिक में, मित्र में, शत्रु में, प्रेसी में, प्रियतम में, सब में क्षेत्रज्ञ की समान रूप से। और ये सब जितने नाम लिए सब मरण धर्मा है। पति, पत्नी, प्रेसी, प्रियतम, शत्रु, मित्र, जगत, ये सब आते जाते हैं, लेकिन इन सब मरण धर्मा, जन्म धर्मा पदार्थों में, भूत प्राणियों में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो नित्य है। कौन नित्य है? क्षेत्रज्ञ, जानने वाला। तो इन समस्त ब्रह्मांड के जड़ पदार्थों में, देहों में उस चेतन का, उस क्षेत्रज्ञ का, जानने वाले का, बोधा का जो दर्शन करता है,
वो नित्य अखंड रूप से समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। वही ब्रह्मवेता हो गया, वो सर्वत्र सब में एक परमेश्वर का दर्शन जो अविनाशी है, उस अविनाशी का ही दर्शन सभी नश्वर नाम रूपात्मक जगत की वस्तुओं में कर रहा है। क्या? एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही जो अद्वितीय सत्ता है, द्वैत जड़ में है। परमात्मा की जो जड़ प्रकृति उसमें द्वैत है, इसीलिए अमंगल कारणी है। लेकिन जो चेतन प्रकृति है परमात्मा की, पर प्रकृति, जिसे क्षेत्रज्ञ, द नोवर, द नोइंग पावर, वो तो सर्वत्र ही तो परमेश्वर है। सभी अनंत भूत प्राणियों के अंदर वह एक अद्वितीय जो देखने जानने बोध करने वाली सत्ता है, वही तो परमात्मा है। वो अपने अंदर देखो और सबके अंदर देखो, कहाँ नहीं दिख रहा है देखने जानने की शक्ति। वास्तव में देखने जानने वाला एक है, दिखने वाले में भेद है। मेरे अंदर का देखने वाला, मक्खी के अंदर देखने की शक्ति, हरिश्चंद्र के अंदर, दधीची के अंदर, राम के अंदर, कृष्ण के अंदर, ऋषि के अंदर का देखने वाला और नास्तिक के अंदर देखने, दो नहीं है, वो एक ही था, एक ही है। वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए जहां कहीं भी तुम देखने की शक्ति, जब चिट्टी हो मक्खी साधना यहां पर की है तब बोल रहा हूं, यहां पर 10-12 साल से तो छत पर जाकर के यहां गंगा के तट पर देखता था, वो मक्खी के अंदर, मच्छी के पहले तो मजाक लगता था, लेकिन इतनी गहरी घटना घटने लगी, वहां भी प्रभाव भी देखा। कौवा हो, पशु हो, पक्षी हो, बंदर हो, सबके अंदर जो देखने जानने की शक्ति, उस ब्रह्म का दर्शन तदात्म हो गया, प्रकट हो गया। तो अब ये समग्र ब्रह्म विद्या का सारांश है। यही मोक्षदायिनी एकादशी का अभिष्ट है। मोक्षदायिनी का नाम नहीं केवल ले लेने से उपवास कर, नहीं, ये जानो, ये ब्रह्म विद्या जानो कि वह जो सर्वत्र सर्वव्यापी जो चेतन तत्व है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो परमेश्वर है, वो नित्य उपलब्ध है। दृष्टा के रूप में, साक्षी चेतन सत्ता के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में, उसे ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसे ही परमात्मा की पर प्रकृति कहते हैं। और वह सभी भूत प्राणियों में जहां कहीं भी देखने वाला दिखे, वो जानो नारायण है, वही परमात्मा है। वह तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर भी है। यही विद्या जान करके तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम ब्रह्म हो जाते हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, आत्मविद आत्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है, अर्थात जो ब्रह्म को देखता है, वो स्वतः ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि वो सदा ब्रह्म ही था। अज्ञान के कारण जड़ता आत्म करके नाम रूप से अपने को मरण धर्मा, जन्म धर्मा, देश काल वस्तु परिच्छिन्न मान लिया था। लेकिन तुम देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, नित्य मुक्त, एक अद्वितीय शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। अभी यही यह विज्ञान तुमको पता चल गया। इसे जान करके तुमको ये साक्षात अनुभूति हो जाएगी कि मैं तो नित्य मुक्त था, मुझ में कोई बंधन था नहीं, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं और सब ब्रह्ममय ही है। जो चेतन तत्व है वो शुद्ध संबित परमात्मा ही है। इसलिए सभी जीवों में, सभी जीवात्मा में परमात्मा का नग्न दर्शन करो, कोई बाधा नहीं है। कोई प्रश्न हो तो संपर्क कर सकते हो। आप सबके जीवन में यह परम घटना घटे, यही मेरी शुभकामना है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। गीता जयंती की पुनः एक बार आप सबको कोटिशः बधाई। आप सबके जीवन में वह मोक्ष तत्व जो परम पुरुषार्थ है, वह तत्काल सिद्ध हो, शीघ्रातिशीघ्र हो, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी